तो आज वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है और पहले क्लास में आपने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, परिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में, जिसमें पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम कलन विधि भी कहते हैं, और दूसरा है अंकगणित का आधारभूत परिमेय। और देखिए यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है या कलन विधि, इसका उपयोग हम दो पूर्णांकों के बीच एचसीएफ ज्ञात करने में होता है। और ये अक्सर बिहार बोर्ड में पूछ भी दिया जाता है कि ऐसा कौन सा विधि है जिसका उपयोग हम एचसीएफ यानी मौसो ज्ञात करने में करते हैं। तो ऑप्शन में आपको ये कलन विधि भी रहता है, यानी 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको कलन विधि भी होगा। तो देखिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, या फिर जिसे आप कलन विधि कहते हैं, इसमें है क्या कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। और कभी कभार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है कि रियल में a बराबर बी क्यू प्लस आर में जो r का जो मान होता है, ऑप्शन में दे देगा आपको। जैसे मान लीजिए a में आपको ये दे दिया है, b में आपको ये दे देगा, c में आपको ये दे देगा, और d में आपको मान लीजिए कि ये रहेगा। यदि आपको एग्जैक्ट याद होगा कि r का मान ये होता है, तब आप इसमें टिक लगाइएगा। अगर याद ना हो तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा और आप गलत कर बैठिएगा। तो अच्छा रहेगा कि हर एक बात को बारीकी से याद करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर जो a जो है, a आपका भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल और r शेषफल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को, कलन विधि के अनुसार, इसको जब हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को एक दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग दिया जाए तो उसका भागफल q और शेषफल r होता है। और जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। यहाँ पर गौर से सुनिएगा कि r का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। अब इस पर मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स होगा, क्वेश्चंस होगा, वो आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोर्ड पे आप प्रश्न देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। और ऐसा बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये पांचों का पांचों प्रश्न सॉल्व करके देते हैं। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है, जैसे पहला दिया हुआ है 135 और 225 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें बड़ा कौन है। आप देख सकते हैं 225 बड़ा है, जिधर बड़ा होता है ना उधर, और उधर मुंह खुला हुआ रहता है, मतलब इस टाइप से साइन रहेगा। जैसे 225 बड़ा है तो 225 की ओर मुंह खुला हुआ है। तो जो बड़ा क्वांटिटी होगा वो ए होगा और जो उससे छोटा होगा वो बी होगा। जैसे ए का मान 225 हो गया और बी का मान 135 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते आए हैं, सबसे पहले हम वैसे लिख देंगे और उसी को देखकर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर पे अप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 135 में आपको 135 से आपको 225 में भाग लगाना है। अगर इसको 2 बार में लिखते हैं ना तो ये हो जाता है 2 पंचे 10, 3 दूना 6 1
7 1 दूना 2, 270 हो जाता है, जो 225 से अधिक है। इसलिए आप एक बार में लगाइए, एक बार में लगाइएगा तो 135 आ जाएगा, और इसको घटाइए 0 हो जाएगा, 12 में से गया तो 9। अब ये 135 यहाँ पर उतरेगा। अब देखिए 90 दूना 180 होता है, तो 2 बार में लगेगा नहीं, एक बार में लगेगा, तो यहाँ 90 आ जाएगा। बताइए 5 आ जाएगा, और 13 में से गया तो 4। उसके बाद ये 90 उतरेगा। अब देखिए ये 45 दूना 90 कट रहा है ये, और लास्ट भाजक देख रहे हैं 45 को आप लगाए तो ये 2 बार में कट गया, इसलिए लास्ट भाजक ही इसका एचसीएफ होता है। तो इसी चीज़ को हम जैसे कलन विधि है, हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो कलन विधि से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बाबू ए क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो ए होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो बी होता है, जितना भाग में लगता है वो क्यू होता है, और लास्ट में जो बच जाता है वो शेषफल होता है। जैसे इसमें देखिए 225 में भाग दिया जा रहा है, इसलिए 225 ए हो जाएगा। ठीक है। अब बी क्या होता है बाबू, जिससे भाग दिया जाता है। तो बताइए 135 से हम भाग दे रहे हैं, तो बी का मान हो जाएगा 135। क्यों, क्यों क्या होता है, जितना बार में लगता है। बताइए 135 को हम एक बार में लगा है, मतलब क्यू का मान हो गया 1। ठीक है, यानी ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बाबू क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का मान 1। और लास्ट में जो बचता है वो शेषफल होता है। तो बताइए क्या बच गया है घटाने के बाद 90, इसलिए 90 शेषफल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से इस चीज़ को हम लिखे हैं तो सेम पे अब इससे इसके आगे का काम हम करेंगे। देखिए अब इसमें आ जाते हैं, तो बताइए 135 में भाग दिया जा रहा है, 135 में भाग दिया जा रहा है 90 से। बताइए ए जो है 135, ए इसलिए 135 होगा क्योंकि 135 में भाग दिया जा रहा है। बताइए बी क्या होता है, भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। तो बताइए इसमें जो है भाजक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्यों होता है शेषफल, जितना बार में लगता है। बताइए एक बार में लग रहा है, तो भागफल का मान 1, और लास्ट में जो बच जाता है वो शेषफल, यानी शेषफल का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो सेम वे अब हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे इस चीज़ से। ठीक है, अब बताइएगा 90 में भाग दिया जा रहा है, इसलिए 90 ए का मान हो जाएगा, यानी ए का मान 90। बी होता है भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाता है। बताइए इसमें 45 से भाग दिया जा रहा है, इस टर्म में 45 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए बी का मान 45 हो जाएगा। अब क्यों होता है भागफल, जितना बार में लगता है। बताइए 45 से भाग दिए 90 में, तो ये 2 बार में लगा, यानी क्यू का मान 2 हो गया, और लास्ट में बच क्या गया शेषफल, और शेषफल देख रहे हैं कट गया, मतलब क्या 0 हो गया। और इस तरह से जो लास्ट भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। देख रहे हैं, अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये टोटल चीज़ करना होगा, यानी ये भी लिखना है और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ अप्लाई कर देना है। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न है 144 और 180। 144 और 180, देखिए इसमें बड़ा 180 है, इसलिए जो बड़ा है उसको आप ए मानिए, जो छोटा है उसको आप बी मानिए। और जैसे आप भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते आ रहे हैं, सेम काम करना है, यानी 144 180 है। बताइए अगर आप 2 बार में लगाते हैं तो 200 समथिंग आ जाता है, इसलिए ये एक बार में लगेगा 144। क्या होगा ये 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया तो 3, आ जाएगा ये 144। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितना से लगेगा,
यानी ये अगर 9 बार में लग जाए तो 9 छः का 54, 3 नंबर 27 और 5 32, 324 हो जाएगा। अगर हम 4 से लगाए, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा। 6 चौका 24, 3 चौका 12 2 14, यानी ये 4 से कट रहा है, क्या हो जाएगा 144। देख रहे हैं ये बहुत आसानी से कट गया है, यानी लास्ट भाजक इसका 36 है, इसलिए इसके एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा बाबू 36 हो जाएगा। कलन विधि से, कलन विधि से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए का मान तो स्पष्ट है 180 है, बी का मान 144 है। अब देखिए क्यू, ध्यान दीजिएगा, जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है, यानी ए का मान 180 हो जाएगा। जिससे भाग देते हैं वो बी होता है, जितना बार में लगता है वो क्यू होता है, और लास्ट में जो बचता है वो शेषफल होता है। यानी अगर हम इस टर्म का बात करें तो ए का मान 180, बी का मान 144 और क्यू का मान 1 हो जाएगा, और शेषफल देख रहे हैं 36 है। अब हम इसमें आ जाते हैं, इसमें बताइए 36 में भाग दिया जा रहा है, सॉरी 144 में भाग दिया जा रहा है, तो ए का मान 144 हो जाएगा। बी का मान देखिए 36 से भाग दे रहे हैं, तो बी का मान क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए क्यू का मान जितना बार में लगता है, देख रहे हैं 4 बार में लग गया, क्यू का मान 4, और लास्ट में देखिए सब कट गया है, यानी शेषफल क्या 0, और ये लास्ट भाजक ही एचसीएफ होता है। अतः 144 और 180 का एचसीएफ 36 है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 16 और 24 है, क्योंकि 16 और 24 में 24 बड़ा है, जो बड़ा क्वांटिटी होगा वो ए होता है, जो छोटा क्वांटिटी होता है वो बी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 16 से हम भाग दे रहे हैं 24 में, ये 16 इकाई 16, क्या आ जाएगा ये 14 में 6 गया तो 8, अब ये 16 आ जाएगा, 8 दूना 16, देख रहे हैं लास्ट भाजक 8 है, इसलिए इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कलन विधि से ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इस पर अप्लाई कर देना है। स्पष्ट है कि ए का मान 24 है, बी का मान 16 है। देखिए क्यू का मान 1 होगा, क्योंकि 16 से एक बार में लगा है, तो जितना बार में लगता है ना वो क्यू का मान होता है, और लास्ट में देख सकते हैं शेषफल 8 बच गया। शेर में अब हम यहाँ आ जाते हैं, देखिए 16 में भाग दिया जा रहा है, तो जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है, जिससे भाग देते हैं वो बी होता है, जितना बार में लगता है वो क्यू होता है, और लास्ट में जो बचता है कटने के बाद वो शेषफल, देख रहे हैं टोटल कट जाए तो क्या 0, और इस तरह से लास्ट भाजक ही इसका एचसीएफ होगा। अतः 16 और 24 का एचसीएफ 8। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 180 है और 192 है, 180 और 192, जिसमें 192 बड़ा है, तो जो बड़ा क्वांटिटी होता है वो ए का मान, जो छोटा क्वांटिटी होता है वो बी का मान। अब देखिए इसको हम जब भाग विधि से एचसीएफ मालूम करेंगे तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। देखिए 2 बार में लगने से रहा, 1 बार में लगेगा, तो 1 बार में लगेगा
तो 180 आ जाएगा, बचेगा 12। अब ये 180 उतरेगा यहाँ पे। देखिए 12 और 15 को गुना कीजिएगा ना, 12 पंचे 60 और 12 का 12, देख रहे हैं, यानी 15 बार में डायरेक्टली लग रहा है, यानी ये कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका लास्ट भाजक बाबू 12 है, जिसके वजह से ये क्या हो गया, शेषफल 0। जब लास्ट भाजक के वजह से शेषफल 0 हो तो वही एचसीएफ का मान होता है। और इसको देखिए हम कलन विधि से कैसे बैठाते हैं। ए तो क्लियर है कि 192 है, बी भी क्लियर है 180 है। अब देखिए क्यू होता है भागफल, यानी 180 से हम लगाए हैं एक बार में, यानी भागफल का मान 1 हो गया। और लास्ट में देखिए शेषफल कितना है, 12 आया। अब हम इसमें आ जाते हैं। अब इसमें आ जाएंगे तो देखिए 180 में भाग दे रहे हैं, तो जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है। अब देखिए बी, यानी हम 12 से भाग दे रहे हैं, यानी भाजक क्या हो गया 12, यानी बी का मान 12 हो गया। और देखिए 12 से जब हम भाग दे रहे हैं तो ये 15 बार में लग रहा है, इसलिए क्यू का मान 15। और लास्ट में देख रहे हैं शेषफल कट गया, यानी 0 हो गया। और यही अंतिम भाजक ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अतः 180 और 192 का एचसीएफ 12 है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 42 और 56 है। 42 और 56 है। 42 और 56 में बड़ा क्वांटिटी 56 है, इसलिए ए का मान 56 हो जाएगा और बी का मान 42 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम भाग विधि से कैसे ऐसे मालूम करते हैं। एक बार में लगेगा 42 इकाई 42, 6 मस 2 या 4, ये तो कट जाएगा। अब 42 उतरेगा तो 4 दहाई 40, हाँ, दो बच गया ये, और ये कट गया, लास्ट में 4 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 बार से कट रहा है, 2 दूना 4, यानी अंतिम भाजक बाबू 2 है, इसलिए एचसीएफ, इसके एचसीएफ का मान क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए ए क्लियर है कि 56 है, बी भी क्लियर है कि 42 है। क्यू देखिए कितना बार लग रहा है, एक बार लग रहा है, इसलिए क्यू का मान 1। और यहाँ देख सकते हैं शेषफल क्या बच गया है, घटाने के बाद 4 बच गया है। अब हम इसमें आ जाते हैं। 42 में भाग दिया जा रहा है तो ए का मान 42 हो जाएगा। देख रहे हैं भाजक 4 है, क्योंकि 4 से भाग दिया जा रहा है, तो बी का मान 4 हो गया। क्यू देखिए, यानी 10 बार में लग रहा है, तो क्यू का मान 10 हो गया। और लास्ट में देखिए आर शेषफल, यानी 42 में से 40 घटाए तो शेष क्या बच गया, 2 बच गया। अब सेम भी हम इसमें आ जाते हैं। 4 में भाग दिया जा रहा है, ए का मान 4 हो जाएगा। 2 से भाग दिया जा रहा है, यानी भाजक 2 है, 2 से भाग दे दिए, 2 बार में लगा, यानी भागफल 2 हो गया। और लास्ट में कट गया, यानी शेषफल 0। और अंतिम भाजक ही इसका एचसीएफ होता है। अतः 42 और 56 का एचसीएफ 2 है। थैंक यू।